राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल माई राइड्स एंड ब्लॉग्स पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और नवंबर की पहली नवंबर को एकादशी है और 5 नवंबर को है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा तिथि पर ये जो कार्तिक का महीना है ये खत्म हो जाएगा और कार्तिक के महीने जब खत्म होगा तो इसके बाद शुरू हो जाएगा अगहन का महीना। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के इस महीने में आपको पता है कि अगहन के महीने में जो गुरुवार के व्रत किए जाते हैं वो माता लक्ष्मी के लिए अक्सर महिलाएं करती हैं और महिलाओं को इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि व्रत मैंने करके देखे हैं। जब किसी चीज़ को करती हूँ अनुभव होता है उसका, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो आपको भी ये करना चाहिए। दोस्तों, कहीं हमारे पंजाब में तो कहीं कहीं ये व्रत की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सी महिलाएं ये व्रत रखती हैं। आपको भी ये व्रत रखना चाहिए, कुछ नहीं जाता, करके देखो एक बार। वैसे ही जो सनातन धर्म की महिलाएं होती हैं ना, जहाँ व्रत अच्छा लगता है ना, किसी ने बताया और व्रत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। भैया मेरे साथ तो ऐसे ही है, मैं तो खूब व्रत रखती हूँ। एकादशी का, सोमवार का, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, कोई व्रत छोड़ते नहीं है, क्योंकि क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं लगता परमात्मा की कृपा कब हो जाएगी। तो भैया माता लक्ष्मी को पीछे क्यों छोड़े, तो माता लक्ष्मी के भी व्रत आ रहे हैं। इतनी पूजा दिवाली पर कर ली है तो एक पूजा ये भी सही। दोस्तों, अब की बार जो अगहन के व्रत हैं वो 5 व्रत आएंगे। 5 व्रत में हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि पीरियड आ जाते हैं तो हम उस व्रत में व्रत कैसे करें, पूजन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये व्रत हैं ये वीरवार के जो व्रत है वीरवार से ही शुरू हो रहे हैं और वीरवार को ही इनका समापन हो रहा है। बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छे वार पर समाप्त हो रहा है। पुण्य के अगले दिन प्रतिपदा जो तिथि है उस पर ये स्टार्ट हो रहे हैं और पूर्णिमा के दिन वीरवार है, उसी दिन ये खत्म। बता दूं कि जो अगहन महीने की 10वीं तिथि थी उसी दिन माता लक्ष्मी धरती पर आई थी और उस दिन भी वीरवार ही था। तो इसीलिए अगहन के महीने में वीरवार के दिन में व्रत रखा जाता है, खास तौर पर माता लक्ष्मी के निमित्त ही रखा जाता है। व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। व्रत की जो तिथियां हैं वह मैं आपको बता देती हूँ। व्रत की जो आपकी पहली तिथि हमें पड़ रही है वो 6 नवंबर को, 6 नवंबर को पहला व्रत रखा जाएगा। 13 नवंबर को नौमी की तिथि होगी, उस दिन ये दूसरा व्रत रखा जाएगा। और 20 नवंबर को अमावस्या तिथि होगी, उस दिन भी माता लक्ष्मी का ये वीरवार का व्रत पड़ेगा। 27 नवंबर को सप्तमी तिथि होगी, सप्तमी के दिन भी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। 4 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि होगी, उस दिन भी वीरवार है, वीरवार के दिन ये पूजन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी टोटल मिलाकर के हमें 5 गुरुवार मिल रहे हैं। तो इन 5 गुरुवार को हमने व्रत रखना है। व्रत में आपको पता ही है कि माता की चौकी सजाई जाती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में इसका पूजन किया जाता है। एक दिन पहले ही व्रत के दिन, एक दिन पहले, जैसे वीरवार को व्रत रखेंगे तो बुधवार को इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चौकी वगैरह मंगाकर रख ली जाती है, सामान सारा मंगाकर रख लिया जाता है। इवन कि रात को सोने से पहले झाड़ू पोछा तक हो जाता है, क्योंकि वीरवार के दिन झाड़ू पोछा घर में नहीं लगाते हैं, सिर में कंघी नहीं करते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, दाढ़ी मूछ बाल कटिंग नेल कटिंग कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत पवित्र व्रत है और इस व्रत को आप करके देखिए, मेरे कहने से एक बार जरूर करके देखिए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जब मुझे फ़ायदा हुआ तो माता रानी आपकी भी झोलियाँ जरूर भरेंगी। तो दोस्तों, जो इसमें पूजन सामग्री है, जैसे हम दिवाली में करते हैं माता लक्ष्मी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार, किसी की मत सुनो, अपनी श्रद्धा अनुसार जो जो आपका दिल कहता है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपने वो करना है। माता लक्ष्मी ने आपको खूब दिया है, खूब माता लक्ष्मी की सेवा कीजिए, से धूप से, दीप से, अक्षत से और नैवेद्य से प्रसाद बनाइए, खीर बनाइए, माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन कीजिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कीजिए। कलश में जल भर करके, नारियल चुन्नी में लपेट करके, आम के पत्तों को तिलक करके, उसे सजा करके, जैसे हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं इस तरह से आपने स्थापना करनी है। वीरवार के दिन आपने ये स्थापना करनी है और सारा दिन आपने व्रत रखना है। आप संकल्प लेकर के जो कार्य करती हैं माता लक्ष्मी उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति देती है और आपके मनोरथों को पूरा करती है। तो आपने या चाहें तो संकल्प पहले दिन कर लीजिए कि हम 5 वीरवार आपके लिए पूजन करेंगे, या आप हर वीरवार को भी इसका संकल्प ले सकती है। संकल्प करना मैंने आपको बताया ही है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में संकल्प कैसे लेते हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगी। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है,
5 चीज़ें कोई भी ले लीजिए, छोटी छोटी, माता लक्ष्मी को श्रृंगार कीजिए, चढ़ाइए। अनार का फल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद करता है, वो चढ़ाइए। आपने इन सब को चढ़ाने के बाद एक कनकधारा स्रोत है या श्री सूक्तम जी का पाठ है, वो पाठ आपने करना है माता लक्ष्मी के समक्ष। क्योंकि आजकल संस्कृत नहीं आती है किसी को, तो संस्कृत हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, साफ शुद्ध उच्चारण हमारे से नहीं होता है, तो हम मोबाइल चला करके वो जो पाठ है कनकधारा स्रोत का हो या श्री सूक्तम का हो, वो हम सुन सकते हैं और हुंकारा दे सकते हैं। जिस तरह से हम कहानी सुनते हैं उसमें हूँ करके अपना राग मिलाते जाइएगा, ताकि माता को लग जाए कि भैया ये लोग भी पाठ पूजा कर रहे हैं और हम मेरा पाठ पढ़ रहे हैं। क्योंकि पाठ जितना आत्मा से पढ़ा जाए, भाव से पढ़ा जाए, उतना फ़ायदा देता है। अगर हमें संस्कृत नहीं आती है तो माता ही हमारे भाव को समझती है कि भैया इसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये कोशिश तो कर रहा है ना पढ़ने की, मेरे लिए कुछ, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ हूँ हाँ कर रही है, इसलिए माता लक्ष्मी समझती है सब बातों को। तो आपने उस जो सूक्तम जी का पाठ है वो करना है, स्रोत का पाठ कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका पाठ हो जाएगा माता लक्ष्मी की, आपने आरती, विधिवत आरती उतारनी है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। आरती उतारने के बाद आपने गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर का उपला ले सकते हैं, उपला कहते होंगे या कंडा कहते हैं, आप यहाँ पर जो भाषा में समझते हैं आप वो देख लीजिए। कंडा लेकर के उसके ऊपर देसी घी, कपूर के साथ आपने माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ देनी है। 21, 11, 51 आपकी सामर्थ्य है, आपकी शक्ति पर डिपेंड करता है। और आपने जब हवन शुरू करेंगे तो गणेश जी का उच्चारण सबसे पहले करना है, उनको ज़रूर मना लेना है, क्योंकि भैया जब तक वो खुश नहीं होते ना आगे काम बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो अपने भाई की शादी को रोक दिया था, वो कह रहे थे कि पहले मेरी शादी करो तभी मैं इसकी शादी होने दूंगा। आपको इसकी कथा के बारे में भी मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों आपने हवन करना है, उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और फिर सारा दिन व्रत रखना है। शाम के समय में ये आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने पूजा करनी है। शाम के समय में आपने चाहे तो मीठा भोजन खा करके व्रत खोल सकती है, या फिर अगले दिन सुबह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने के बाद ही आपने व्रत का पारण करना है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपने ये जो व्रत हैं ये 5 गुरुवार ऐसे ही करने हैं। हर वीरवार को नई चौकी लगेगी और शुक्रवार को चौकी उठाई जाएगी। इसमें आपने आलस नहीं करना है। माता लक्ष्मी के बहुत प्रभावशाली व्रत हैं। आप करके के दौरान महिलाओं को पीरियड वगैरह आ जाते हैं तो आपने व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत करना है, लेकिन आप पाठ पूजा नहीं कर सकती, आप चौकी नहीं सजा सकती, पूजा की सामग्री को, मंदिर को, माता रानी को आपने हाथ नहीं लगाना है। मन के अंदर भाव रखना है, अपने मानसिक पूजा करनी है। क्योंकि जब हमारी ऐसी अवस्था होती है, पीरियड का समय चल रहा होता है, तो हमारी पूजा कोई भी खंडित नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसलिए हमें कोई पाप भी नहीं लगता यदि हम उस समय में पूजा अर्चन नहीं करते। तो हमारा व्रत खंडित नहीं होता। व्रत हमें रखना है, व्रत हमें वैसे ही रखना है, लेकिन हमें पूजा अर्चना नहीं करनी है, चौकी नहीं सजानी है, मंदिर को छूना नहीं है। तो इस तरह से आप, अगर आपके घर में कोई है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, तो आप उनसे करवा सकते हैं पूजा अर्चना, सारी वो कर लेंगे, लेकिन व्रत आप कर लीजिए। और अगले वीरवार को आपने पूजन अर्चन कर लेना खुद, ऐसा भी हो सकता है। या कभी बीच में अगर हो जाता है तो बीच में भी आपने यही नियम फॉलो करना है। आप पूजन अर्चन करने के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, व्रत आपका खंडित नहीं होगा। दोस्तों जब लाभ ही लाभ आपने प्राप्त करना है तो ये व्रत आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। एक बार जरूर करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके निमित्त तो मैं आपको वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आऊँगी और नई जानकारी दूंगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।